इसमें आपको क्या लगता है, कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी लगता है आपको? भाई यहाँ से तो देखो आप, हर बार शोएब इकबाल साहब जीतते हैं जी। तो इस बार भी शायद उन्हीं के चांस है। वो तो रिजाइन दे चुके हैं ना 99%। शोएब इकबाल। मगर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा करा है ना, जी तो हर जगह पे देखो भाई काम की जीते, जो करेगा वो पाएगा। जी। तो होना ये चाहिए, जो काम करे वो आया, वो चाहे कांग्रेस का बंदा हो या शोएब इकबाल जैसे बंदे हो। अच्छा, शोएब इकबाल जी का तो सपोर्ट मिल रहा है इमरान चौधरी जी को, जी वो इस चुनाव पे असर डालता दिख जी रहा जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शोएब इकबाल जी खुद भी खड़े हो सकते थे निर्दलीय, या फिर भाई हो अपने सकते थे, रिश्तेदार को असल में खड़े कर सकते उनके थे। साले को टिकट नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ दी भाई। तो क्या पब्लिक का काम होना जरूरी है, या फिर परिवार को नहीं, टिकट ना पब्लिक मिले का तो काम पार्टी होना छोड़ जरूरी दी? है मेरे भाई, पब्लिक का काम होना जरूरी है। हम्म। अब उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा करा, अपनी पार्टी लाए हैं, अब देखिए क्या होता है रिजल्ट में। तो मामू मगर के लिए इन्होंने छोड़ी पार्टी, जी तो जी मामू जी को निर्दलीय खड़े कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते तो थे। उनको क्यों नहीं किया, बस क्या लगता अब है, ये क्या तो कहेंगे इस पे? इसके न भाई कुछ नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन छोड़ा तो हमें लगता है वोट कटेंगे इस बार। इस बार वोट कटेंगे। बिल्कुल कटेंगे जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो काम करती है। और दिल्ली में जब से बीजेपी आई है, आप देखो दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। चांदनी चौक चले आओ, केजरीवाल जी के टाइम पे दिल्ली बहुत बढ़िया थी, चांदनी चौक बहुत बढ़िया था। आज चांदनी चौक का पत्थर भी काला पड़ लिया है। तो फिर मोदी सर उस्मान कुरैशी जी उससे खड़े आम आदमी पार्टी से, जी और अब खड़े हैं इमरान चौधरी जी निर्दलीय। जी जी। तो वोट भाई कट टक्कर जाएंगे, फिर टक्कर कांग्रेस से सिर्फ दो खड़े हैं जनों में है, कुमार आम शहजाद। आदमी पार्टी में और कांग्रेस में, बस। कांग्रेस में जी। इमरान चौधरी जी। इमरान चौधरी जी का इतना वो नहीं है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं कांग्रेस लेकिन पार्टी। शोएब इकबाल जी का हाँ, सपोर्ट आ रहा शोएब है इकबाल ना। जी का सपोर्ट है, बस ये कह सकते हो आप। हाँ। मगर बीजेपी यहाँ से कभी नहीं आ सकती ना ही। और कांग्रेस कांग्रेस के चांस है भाई। वर्सेस चल रहा है। जी 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 आम भाई, आदमी पार्टी। सही मायनों में तीन पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और एक शोएब इकबाल जी की पार्टी है, बस। बीजेपी का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, और बीजेपी भाई यहाँ काम भी नहीं करती, सब जगह बड़ी परेशानी कर रखी है। केजरीवाल जी के जाने से यहाँ पर दिल्ली में बहुत परेशानी आ गई है। अच्छा, कुमार शहजाद जी जो खड़े हैं जी। कांग्रेस से, जी। क्या उनके व्यवहार कैसा है, क्या कहेंगे भाई देखो अभी तो किसी ने जाना नहीं है, फर्स्ट आप टाइम मिले है। नहीं उनसे? नहीं मिले हैं, तुरकमान गेट पे रहते हैं, बातचीत भी है। बंदे बहुत बढ़िया है, मगर सारी राजनीति काम के ऊपर है भाई। जो काम करेगा वोट उसको पड़े। हमने जितनी पब्लिक जांच की हमारी है डिमांड है कि 20 साल से बिना किसी पोस्ट पे ना होने के बावजूद, कुमार शहजाद जी ने जी बहुत से ऐसे काम किए, जैसे अभी हाँ बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम। जी 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 वाला बहुत अच्छे काम करे, कब्रिस्तान के नहीं बहुत अच्छे काम करते हैं, दरगाह फेसलाई के नहीं ऑक्सीजन बहुत अच्छे। जी 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 लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। मैं खुद मौजूद था, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, हमने खुद जाके वहां से भरे सिलेंडर, बहुत बढ़िया काम करे। मगर ये जो भी पार्टी आए भाई काम करे, काम की जीते। तो पब्लिक को ये मौका नहीं देना चाहिए क्या कांग्रेस को, या उनके इस व्यवहार से कोई असर नहीं पड़ेगा इलेक्शन में? कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है हाँ कुमार शहजाद जी का चेहरा। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो देखो सकता है? टक्कर सिर्फ दो पार्टी की है, मेन यहाँ के जो उम्मीदवार है ना, शोएब इकबाल जी का चेहरा है। शोएब इकबाल जी का। जी, क्योंकि हर बार उन्हीं का चेहरा चलता है और आले भाई का चेहरा चलता है, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर पब्लिक को कोई समस्या, हमने भी जाके कह दिया ये चीज ऐसे हो रही है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ गटर सीवर भर गया, तो फौरन वो काम हो जाता है। अगर कांग्रेस भी आती है तो मैं चाहूंगा कि वो भी यही काम करे जैसे शोएब इकबाल जी के यहाँ होता है। तो वर्सेस हो रहा है अभी। जी वर्सेस हो रहा है सर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। सर दोनों पार्टियां एक ऐसी पार्टियां हैं, बस वोट कटेगा, देखना जीत किसकी होती है। हम तो चाहेंगे जिसकी भी जीत हो काम करे वो पार्टी। फिर भी क्या उम्मीद है लास्ट सर हमें उम्मीद शोएब इकबाल पार्टी की है। शोएब इकबाल पार्टी जी जो उम्मीद है। शोएब इकबाल तो फिर इमरान चौधरी तो हो गए। हाँ इमरान चौधरी, बस ये है, चलिए। क्योंकि चेहरा शोएब इकबाल जी का। सेकंड किसका होगा फिर? सेकंड कांग्रेस का भाई। सेकंड कांग्रेस का। करेंगे आप? नहीं करेंगे हमारे भाई। जी नाम बताइए। मोहम्मद काशिफ। क्या करते हैं आप? इसी का काम है जी हमारा। जी, अब जैसे कि एमसीडी चुनाव आ गए, तमाम पार्टियां जो है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, तो जनता का रुझान किस तरफ है? भाई यहाँ पर जनता का रुझान जो है वो यही है कि भाई जहाँ पे शोएब इकबाल खड़ा हो जाता है वहीं पर यहाँ की पब्लिक खड़ी हो जाती है। शोएब इकबाल। हाँ, बाकी ये है कि भाई अभी इमरान साहब जो है, इमरान चौधरी साहब, ज्यादातर चांस तो उन्हीं के बन रहे हैं इलाके के अंदर, क्योंकि भाई इनका जो है पकड़ बहुत अच्छी है इलाके के अंदर। आले मोहम्मद इकबाल हो गए, अभी वाला से वो शिफ्ट नहीं हुए आम आदमी पार्टी से, या उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, वो भी खैर अपने मुफाद में ही है, अपने मुफाद के लिए ही लड़ना है। वो आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे तो उनकी भी इस टाइम कोई वैल्यू नहीं रहनी। शोएब इकबाल साहब ने कह दिया मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, लेकिन यहाँ की पब्लिक के बाद दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरे और लोग खड़े हुए हैं। कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का वोट है थोड़ा बहुत, वो तो उसको मिलेगा ही अभी आज के हालात में। उन्होंने कभी ट्रैफिक के अंदर जाकर, या फिर जो यहाँ पर आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है वो ट्रैफिक का है, जगह जगह गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो देखो हाल क्या है। आज तक इन्होंने चौधरी साहब ने कुछ करा दिया यहाँ पर,
ये गाड़ियां हटवाने का प्रोग्राम किया, वो तो अपनी क्रिकेट खेलना है, अपने मजे लेना है जिंदगी के। तो कहीं कहीं पे जाकर प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी भिखारी को कुछ दे दिया, उससे तो कुछ नहीं होता। भिखारी से तो हमारा कोई काम चलना नहीं है पुरानी दिल्ली वालों का। हमारा काम तो हमारे मसले जब हल होंगे उसके बाद ही चलेगा ना। जैसे कि यहाँ पे जो पहले निगम पार्षद थे उनके द्वारा काम किए गए अच्छे। उन्होंने करा है काम जो भी करा था, लेकिन ये है कि जो उन्होंने करा था वापस हमसे छीन लिया। नालियां थी, सड़कें थी, एमएलए भी बन गए। दूसरा ये है कि जब तक ये सख्ती नहीं करेंगे, आज की तारीख में जो मेन दुकानदार हैं या XYZ और भी पब्लिक है जो रोड पे बैठी हुई है, उससे ज्यादा पब्लिक 80% गलियों के अंदर बैठी हुई है। जब तक वो गलियों के आने जाने वालों को सहूलत नहीं देंगे, जब तक वो यहाँ पर नहीं टिकेंगे, आने वाले वक्त के अंदर इनका खंभा उखड़ जाएगा यहाँ से। अगर कि इन्होंने चाहे वो आले मोहम्मद इकबाल हो, XYZ कोई भी है, क्योंकि पब्लिक का जो मेन मुद्दा यही है। यही भाई साहब, आज की तारीख में इन्होंने जो नालियां और सड़कें दी थी वो भी छीन ली। अगर जो ये सड़क बनवा भी देते 2 साल में 3 साल में, इस रोड के ऊपर सख्ती करे, मेन रोड के ऊपर खोदने वालों के लिए। कोई भी दुकानदार अपनी मस्जिद में गड्ढा खोद देता है, कोई भी घर वाला गली वाला आके अपनी मस्जिद में गड्ढा खोद देता है, आप उसका चालान काटो। ये गलियों का मामला तो है नहीं। ये जो कनेक्टिविटी है, ये सड़क कम से कम इसको तो आप अच्छी तरह से हमें दे सकते हो ना, गलियां ना दो आप, लेकिन ये कनेक्टिविटी तो दे सकते हो ना, यहाँ से लेकर तकमान गेट से लेकर जामा मस्जिद तक की। अगर ये भी आप नहीं दे सकते तो किस बात के आप एमएलए हो, किस बात के आप काउंसलर? आपको हमने क्यों नुमाइंदा बनाया? अपना इसलिए तो बनाया ना, हमारे को कम से कम ये बेसिक सहूलतें तो मिल जाए। हम आपसे ये नहीं कह रहे आप हमें कारोबार दो, आप हमें बैंक में ढोल दो फ्री का, तब हम पैसा खर्च करने को तैयार है। अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आपने एक बात सही कही कि आपके एमएलए और काउंसलर को आप ही लोगों ने चुना, तभी तो वो एमएलए बने, मतलब वो लोकप्रिय है जनता में, उन्होंने काम किए। भाई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नहीं, इसलिए वोट जाता है। यहाँ की पब्लिक तो सिर्फ बीजेपी, हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से हम भी जा रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। हम अगर जब ऐसे को वोट देंगे, अब आदमी पार्टी, आप किसी जमाने में कांग्रेस का रुझान होता था यहाँ पर, उसके बाद जो है राहुल गांधी जी नेता। अभी एमसीडी चुनाव आ चुके हैं ना, तो चांदनी महल में, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लगता है आपको? झाड़ू ही क्यों? कांग्रेस है? नहीं, कांग्रेस भी है, कांग्रेस अपनी जगह है, झाड़ू अपनी जगह है, क्योंकि उसने बहुत सारे काम करे, अच्छा करा है सब। और फिर यहाँ तो पार्टी कोई भी हो, आले मोहम्मद और हाजी शुएब इकबाल, ये जिस पार्टी से खड़े होंगे ना, यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम उन्हीं को वोट देगी, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे काम करते हैं, हाजी शुएब इकबाल और आले मोहम्मद आम आदमी पार्टी में, तो वो लोग काम करते हैं, तो इसलिए वोट उनको जाएगा। तो खड़े ही नहीं हुए ना इस बार? कौन? आम आदमी पार्टी से शुएब इकबाल जी। नहीं, शुएब इकबाल जी ने तो अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन आले मोहम्मद तो है ना वहाँ। है, लेकिन निगम पार्षद के चुनाव में तो कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से, वो दूसरे उस्मान कुरैशी जी खड़े हुए हैं। हाँ, उस्मान कुरैशी जी खड़े हुए, सारा सपोर्ट उनको रहेगा। अच्छा, उस्मान कुरैशी जी को रहेगा। हाँ। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से, क्योंकि वो आम आदमी से हैं, और आम आदमी में भी आले मोहम्मद हैं, तो वो काम करते हैं यहाँ। लेकिन शुएब इकबाल जी तो सपोर्ट इमरान चौधरी जी का कर रहे हैं, शेर छाप का। भाई देखो ना, अभी हाजी शुएब इकबाल ने इस्तीफा दे दिया है ना। हाँ। अभी उनके बेटे आले मोहम्मद हैं, जी है। तो जब तक आले मोहम्मद है, यहाँ का सारा आम आदमी पार्टी को जाएगा। लेकिन शुएब इकबाल जी जो है, आले मोहम्मद जी के जो वालिद हैं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान चौधरी जी का। हाँ, वो इमरान चौधरी जी का कर रहे हैं, लेकिन आप वोट आम आदमी को देंगे। यहाँ से जब तक आले है ना, तो वो वोट वहाँ जाएगा। कांग्रेस का क्या लगता है, जो उम्मीदवार खड़े हैं? कांग्रेस का बहुत मुश्किल है। कुंवर शहजाद जी जो खड़े, बहुत मुश्किल है कांग्रेस का। उन अपने कैंडिडेट को जानते हैं लोग यहाँ कांग्रेस के? नहीं, कुमार शहजाद जी जो खड़े हैं, जानते हैं आप उन्हें? नहीं, यहाँ लोग ही नहीं जानते उनको। यहाँ सिर्फ जो है ना, 2 ही चेहरे लोग जानते हैं, एक हाजी शुएब इकबाल और एक आले मोहम्मद इकबाल। क्योंकि भाई वो ये पूरा इलाका वो काम करते हैं, काम करके दिखाया उन लोगों। जैसे फैजल अली दरगाह वाली बात जो भी मुद्दा उठा था, उसमें भी कुमार शहजाद कांग्रेस से जो है, हमने देखा कि वो भी प्रोटेस्ट में थे, सीए में और लॉकडाउन में, कोरोना में, इस तरह के उनके काम थे पब्लिक के लिए यहाँ की। तो क्या उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा चुनाव में इस चीज का? नहीं, बिल्कुल मिलेगा और मिलना चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। एमए इकोनॉमिस्ट है, एएमयू। सारा काम जितना भी यहाँ पूरे इलाकों में, ये दिल्ली 6 के जितने भी इलाके ना, सब जगह पानी की परेशानी थी, पानी की दिक्कत थी। सारी पानी की किल्लत आले मोहम्मद ने और हाजी शुएब इकबाल ने दूर करी। सारे काम करते हैं वो, कोई भी चला जाए, ये नहीं कि मुसलमान है तो मुस्लिम जाए, तो कोई भी चला जाए, वो काम करते हैं, करके दिखाते हैं। कांग्रेस से पहले आए थे हाशिम, क्या करा उन्होंने? आसिम अहमद ने क्या करा? लोगों को लूटा और कुछ नहीं करा। तो कांग्रेस की छवि उसने बेकार कर दी यहाँ पर, तो इसलिए आम आदमी पार्टी। तो क्या वर्सेस में क्या रहेगा फिर? आम आदमी पार्टी वर्सेस पहली पार्टी, चलो कांग्रेस वर्सेस में रहेगा।
चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाम बताइए। मोहम्मद इलियास। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे चुनाव आ रहे हैं अभी एमसीडी के, और एमसीडी में तमाम पार्टियां उतर चुकी हैं इलेक्शन में, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने दल ले, तो क्या लगता है रुझान किस तरफ है जनता का? जनता का तो रुझान तो भाई बीजेपी के खिलाफ है, मेंटी। ठीक है, फिर बच्चे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उन्हें दल ले, तो फिर उनमें से कांग्रेस को ज्यादा लोग होगा वो कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों? हाँ, कांग्रेस ही क्यों? अरे ये तो जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, मोहल्ले के हैं सब। अच्छा, कांग्रेस से कुमार शहजाद जी खड़े हैं इलेक्शन में, हाँ। क्या व्यवहार है उनका जनता के प्रति? देखो भाई, हम इतनी सियासी आदमी नहीं है, हम इतना नहीं जानते। अच्छा, बस कांग्रेस। हाँ। अच्छा, कांग्रेस छवि पे वोट जाएगा? हाँ, सभी 90% जो है कांग्रेस पे है, 90%। और बाकी जो है आम पार्टी बची तुम्हारी। आम पार्टी तो कांग्रेस जो है टक्कर पे चल रही है यहाँ पे। बीजेपी 10% है। तो ये कांग्रेस से कुमार शहजाद जी खड़े हैं, तो क्या लगता है कैसे व्यक्ति है वो? इनका बिगाड़ सही है कुमार शहजाद जी का। और ये खड़े हैं तो उम्मीद ये भी है ये जीतेंगे। किस तरह का व्यवहार है उनका? व्यवहार सही है, जो जाता है आदमी अपने काम के लिए, काम हो जाता है। हम यहाँ पे हमारे आधे साहब हैं, आधे साहब थे हैं सुबह की पाल के साहब जाते, उनका भी व्यवहार अच्छा है यहाँ पे, समझे? तो आधे जीते नहीं जीते नहीं, तुम जीते व्यवहार की वजह से जीते। ठीक है, यही ऐसी व्यवहार जो है बनता है। कांग्रेस का भी बना हुआ है जी, और आम पार्टी का भी ऐसी बना हुआ है, और ये तीनों पार्टियों का बना हुआ है, समझे? ये बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी का व्यवहार सही नहीं है। तो तीनों पार्टी में से कौन सी पार्टी निकल सकती है? तो जी यहाँ से जो है कांग्रेस और तुम्हारा आम पार्टी का जोर ज्यादा है, टक्कर होती है। और 90-10% जो है बीजेपी, कोई कैंडिडेट उसका सही खड़ा हो गया तो निकल जाता है यहाँ से, तो भीतर निकला नहीं है। बीजेपी यहाँ से निकली नहीं है भीतर, चांदनी चौक के हल्के से। चलिए शुक्रिया, हो गया ना जी। कल यही चांदनी महल की है, इलेक्शन जा रहे हैं एमसीडी के, क्या कहेंगे आप इस पे? किसका पलड़ा भारी है? ये हमारे ना कुछ नहीं, बस दो सवाल है। अरे सुनिए सुनिए, कांग्रेस है, अरे कोई नहीं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, निर्दलीय से भी खड़े हैं जैसे शेर शाह वगैरह। तो क्या लगता है पब्लिक का रुझान किस तरफ है? पब्लिक का सर इस वक्त शोएब इकबाल की तरफ है। शोएब इकबाल जी तो नहीं है ना अभी मतलब उनके जो साथ में खड़े हुए कैंडिडेट इमरान चौधरी उनके पक्ष में है, और अपना वो चल रहा है अपना शेर, है ना? शेर नाम है, शेर छाप है उनका ना, शेर का, और उसका चलिए इमरान चौधरी ही जी। क्यों, मतलब कि सपोर्ट दे रहे हैं शोएब इकबाल जी इसलिए, या फिर उनका एक अलग से लोकप्रियता है? नहीं, जो आले इकबाल हैं उनके बेटे, वो काम बहुत अच्छा करते हैं, जो भी कंप्लेंट होती है सब तो कम करते हैं। तो उनका सपोर्ट है वो इमरान चौधरी जी का, वो उसकी वजह से लोगों को, हाँ, उसकी वजह से इमरान का, बाकी कुछ नहीं है इमरान की। अच्छा, तो शोएब साहब जैसे कि उनको टिकट नहीं मिला, या फिर उन टिकट का मसला जो भी था उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो खुद भी तो इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते थे जी। तो क्या लगता है कि इमरान चौधरी जी को क्यों खड़ा किया? कुछ कह नहीं सकते सर, क्या कह सकते हैं। अच्छा, बट ये है कि कांग्रेस का भी एक चेहरा उभर कर आया है आजकल, आपके देख रही है, ऐसे नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी जी, और फिर यहाँ से कुमार शहजाद जी खड़े हुए हैं। 20 सालों से बिना किसी पोस्ट पे रहने के बावजूद भी वो यहाँ पे लोगों की हेल्प करते थे, जैसे कोई फिरोज शाह कोटला का मुद्दा हो गया या अली फैजल दरगाह का, कोरोना में जो भी उन्होंने हेल्प की लोगों की। तो क्या उनके तरफ पलड़ा झुकता नहीं दिख रहा है पब्लिक का कांग्रेस की तरफ? एक्चुअली क्या है कि 50% तो कांग्रेस की तरफ है, 50% आम आदमी की तरफ है। जैसे आले इकबाल हो गए अपने जी, उनके सपोर्ट के अंदर जो खड़े हुए हैं, उनकी सपोर्ट से खड़े हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट है वो। और जो आम आदमी पार्टी से उस्मान कुरैशी जी जो हैं, क्या लगता है वोट कट नहीं जाएंगे किसी के? जैसे किसी को पता नहीं है कि आले इकबाल जी ने पार्टी छोड़ दी, उस्मान कुरैशी खड़े हैं, और फिर इंडिपेंडेंट ये खड़े इमरान चौधरी जी। हाँ, ये तो वोट तो कटेंगे सर, अगर 3 जगह वोट कट गए तो बीजेपी निकल जाएगी सर, बीजेपी का 99% चांस है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा हो सकता है या फिर निर्दलीय इमरान चौधरी, शुएब भाई ने तो पार्टी छोड़ दी। हाँ तो कोई बात नहीं, निशान तो लेकर आ, कोई सा भी लाओ वो जीतेंगे। शेर साहब। हाँ शुएब भाई। कांग्रेस से कोई उम्मीद? कोई से भी नहीं है, कोई भी नहीं आएगा यहाँ से सिवाय शुएब भाई के। उस्मान कुरैशी जी भी तो खड़े हैं कोई भी हमारी नहीं आएगा, पार्टी से। कोई भी यहाँ से सिर्फ शुएब भाई आएंगे, चाहे वो किसी में भी खड़े हो जाए। और आपका? इनका भी यही राय है। जिसको भी लाए बेहतर लाए, क्या जिसको भी लाए ऊपर वाला बेहतर लाए। आपको क्या लगता है, ऐसे वो बता रहे शुएब भाई ने इमरान चौधरी जी को खड़ा किया है? इमरान चौधरी हो या कोई से भी चौधरी हो, जो बेहतर हो अल्लाह में उसको लाए। आपका मत किस तरफ है? मैं तो है ना जिस टाइम जाता हूँ ना वोट डालने, जो अल्लाह मेरे दिल में डाल देता उसी पे भेज देता हूँ। कांग्रेस से कोई उम्मीद? अल्लाह में सबके डलवा, कांग्रेस भी अपनी। भाई हमारे इलाके से, मटिया मेल के इलाके से शुएब भाई के अलावा कोई नहीं जीतेगा, और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। चाहे वो कांग्रेस में खड़े हो जाए, चाहे बीजेपी से खड़े हो जाए, जीतेंगे शुएब भाई। अगले 5 साल बाद इनको टिकट दिलवाऊंगा मैं। चलिए शुक्रिया। बहुत मेहनत शुएब भाई जीतेंगे। चलिए शुक्रिया।